वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्शरिका वास है लौमे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए। सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वाक्शरिका वास है लौमे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए। सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय। जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय। आदि तीर्थों की जय। आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान। मां निषाद प्रतिष्ठा तवंगमा शाश्वती समा। यत करोच मिथुना दे कामवती कामवत। पावन सम्मायन का ये पहला श्लोक है और संसार का भी पहला श्लोक इसे माना जाता है। ये श्लोक जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन मुख से उस वक्त निकला जब उन्होंने एक पक्षी की हत्या होते हुए देखी। एक पक्षी की हत्या और दूसरे साथी का बिरलाव, उसका चीखना चिल्लाना। वहां परमेश्वर प्रकट हुए और इस संसार के पहले श्लोक के बहुत सारे अर्थ हैं। कई अर्थ हमने इसके समझे आज तक। इस श्लोक का सीधा सा एक अर्थ है जो हृदय गर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं। उन्होंने विष्णु से कहा कि तुमने जो अपने एक शौक को पूरा करने के लिए, शौक होते हॉबीज होती हैं लोगों की, किसी का क्रिकेट खेलना, किसी का कबड्डी खेलना, किसी का सिनेमा हॉल चले जाना, आपका टीवी सीरियल की तरफ ध्यान रखना, सबकी अपनी अपनी एक हॉबी होती है। और जो राजे महाराजे थे उनका एक शौक रहा, हॉबी रही कि शिकार खेलेंगे, बेजुबान जानवरों को मारेंगे और तीर अगर निशाने पे लग गया तो बहुत खुश हुआ करते थे कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। और कुछ नहीं, हर बार शेर नहीं मारा जाता था, हर बार शेर मिलता भी नहीं। हम अभी थोड़े दिन पहले वाल्मीकि नगर में थे। वो वाल्मीकि नगर जहां तमसा नदी बहती है, वो तमसा नदी जिसके किनारे ये श्लोक कहा गया जो मैंने अभी बोला, ये श्लोक परमेश्वर ने उसी नदी के किनारे कहा।
पहली बार मेरे साथियों ने कहा, मैं कई सालों से जा रहा हूं, हालांकि जहां पे आश्रम है, जैसे आप अमृतसर जाते हैं तो वाल्मीकि तीर्थ थोड़ा दूर है अमृतसर से आगे, आपको 11 किलोमीटर और चलना पड़ता है। ऐसी जो वाल्मीकि नगर में भी जो वाल्मीकि आदि अनंत है, जहां मां सीता को पहली शरण दी गई, पहली, बाद में अमृतसर आके भी रही, जो पहली शरण दी गई, वो जो वाल्मीकि अनंत है, वो तमसा नदी और सोना नदी दोनों नदियों को पार करके जहां वो जमीन शुरू होती, वो नेपाल शुरू हो जाता है। परमेश्वर की तो सारी जमीन उसी का है, सारा ब्रह्मांड उसी का है, मगर हम लोगों ने हदें बना ली। जैसे ये गली हमारी हो गई, ये दरवाजा हमारा हो गया, मगर उस परमेश्वर के लिए तो सारा ब्रह्मांड। देखते ना परमात्मा के हाथ में पृथ्वी को, जिसमें राम ने कहा भी था कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व विदर सम तुमरे हाथ, कि तुम इस संसार के मालिक हो। तीनों लोगों के, 3 लोग कौन से होते हैं? एक जो बीत गया, अभी जो एक क्षण पहले बीत गया, बस वो याद में है हमारे। एक जो आना है वो हमें पता नहीं। एक जो अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, ये तीन काल होते हैं। वो करे आप तीनों कालों के ज्ञाता है, जो बीत गया, जो चल रहा है। 2 को तो हम भी जानते हैं, कभी कभी बीता हमें याद है, जितना हमें अभी बीता, हम किस किस रास्ते से निकल के यहां आए हैं, मगर आने वाला क्या है, किस रास्ते से निकलना पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। यही रहस्य है। और कभी कभी ये रहस्य हमें परेशान करता है, कभी कभी ये रहस्य हमें मूर्ख भी बनाता है। कोई आके कहता है कि तेरा हाथ देख के तेरे आने वाला कल बता दूंगा, हम बातों में आ जाते हैं, क्योंकि चाहत है। जैसे सीरियल देखते ना, सीरियल जैसे ही खत्म होता है, किसी सवाल पे खत्म होता है, 24 घंटे दिमाग में घूमता ही रहता है, कल क्या होगा इसके आगे। वो एक रहस्य बना देते जहां खत्म करते हैं। ये एक जीवन में लालसा है, आगे क्या। और ये हमारे दिमाग की एक वैज्ञानिक पक्ष है। असल में बच्चे को खिलौना लाके देते हो आप, खेलता कम है, उसको खोलता जा रहा है, आपको तोड़ता लगता है। बच्चा तोड़ नहीं रहा, असल में उसका तो प्यारी चीज है उसकी, उसको तो खाने से ज्यादा प्यारा खिलौना लगता है। दूध की बोतल उतनी अच्छी नहीं लगती जितना खिलौना प्यारा होता, फिर तोड़ेगा थोड़ी उसे, वो तोड़ता नहीं, उसको जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। हम भी भविष्य के गर्व को जानना चाहते हैं, भविष्य में क्या है, बस वहीं हम फंस जाते हैं, वहीं हम उलझ जाते हैं। उसको छोड़ना है, वर्तमान को संवारना है। वर्तमान में आज जिस समय में है, ये परिवार ने खुशी मनाई है, ये चाहे तो अपना वर्तमान बिगाड़ भी सकता था, इसी खुशी को नशे में मना सकता था, 2-4 जानवरों की जान लेके भी मना सकता था। बकरा काटते, मुर्गा काटते, सुअर काटते, रिश्तेदारों को खुश करते, नशा करते, ऐसे भी कर सकते थे, मगर धर्म समाज ने एक समझ दी है। और परमेश्वर के पहले श्लोक में भी ये समझ है। उनका पहला श्लोक कब कह रहे हैं परमेश्वर? जब विष्णु ने पक्षी को मारा, दूसरा साथी चीखा। परमेश्वर कह रहे तुमने ये क्यों किया? जब तुम प्राण वापस नहीं कर सकते
तो प्राण लेने का, जान लेने का अधिकार भी नहीं। वो प्रेम में मगन पक्षी दोनों बैठे थे, तुमने उनमें जुदाई का दुख दे दिया, उनका प्रेम भंग कर दिया। और हम उसी जो परमेश्वर कहते हैं कि ये नहीं करना, जिस पे परमेश्वर ने उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पूरा ग्रंथ लिख दिया कि अब तुम्हें इस सजा से में निकलना पड़ेगा। जैसे जज सजा लिखता है, हम गलती करते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जज सजा लिखता है। तो कभी कभी अगर ध्यान से कभी खबर सुनी हो, क्योंकि हम खबरों वाला चैनल लगाते नहीं, जिसमें समझ हो, जिसमें अकल की बात हो, हम कम लगाते हैं। जो हमारी अकल खराब करे वो ज्यादा लगाते हैं। ये भी एक अंदर की है। ये क्या है ये असल में? जिसने रोज सुबह पराठे खाए हों, मां ने रोज सुबह पराठा बना के दिया हो, उसको आप पराठे का लालच नहीं दे सकते। वो कह रहा मैंने तो रोज खाया। जिसने कभी नहीं खाया उसको दे सकते हैं। तो हम गरीबी में हैं, लाचारी में हैं। हमने कई अच्छी चीजें देखी नहीं है। हमने अच्छा होटल नहीं देखा, अच्छी बड़ी गाड़ी नहीं देखी, अच्छा बड़ा बंगला नहीं देखा, ऐसा मकान नहीं देखा जिसके अंदर तालाब हो नहाने का। तो हमें टीवी में देख के वो अच्छा लगता है। उसके साथ साथ हम जीते अपना जीवन भी, चलो ऐसे ही जी रहे हैं। ये नहीं कि देख रहे हैं, जी रहे होते हैं उसके साथ। याद करो, जब ऐसे ही कभी किसी सीरियल में आते ना, कई सीरियल थोड़े से डरावने भी, नागिन वाले भी, भूत वाले भी, लड़की जीभ निकालती है तो जीभ सांप की निकलती है, ऐसे है ना। और ऐसे सीरियल में है, टीवी में है, हम अच्छे वाले बैठे कमरे में, और घर के लोग भी हैं, वो सीरियल में ऐसे हाथ कोई पीछे रखता है, हम भी काम जाते हैं, मिले भी क्या होगा। इसका मतलब हम जी रहे हैं, उसके साथ साथ जी रहे हैं। बच्चे क्रिकेट का मैच देखते हैं तो इनका भी एक ब्लड प्रेशर साथ बढ़ता है ना। बॉल जा रही होती बाउंड्री की तरफ, अगर हमारी टीम ने मारा है तब तो हम चलते चली जाए। फिर दौड़ने वाले पे हमारी लगा होता जोर, जो पीछे दौड़ रहा रुक जाए, बस चले तो मैं ही पकड़ लूं। और अगर दूसरी टीम ने मारी है बॉल तो फिर होता बस जल्दी से रुक जाए। यानी उसके साथ हम जीते अपनी कमियों को लेके। अभी बच्चे जो भजन कह रहे थे, बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने भजन में लास्ट में बोल रहे थे कि मेरी मां कैसे कैसे दुखों में होती है। और हम कबूतर की तरह, जैसे कबूतर कह रहे बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, हम दुखों को देख के आंख बंद कर लेते हैं। मैंने शराबी की बात की ना, अभी शराब की। शराबी अपने आप शराबी नहीं होता, कभी कभी तो हम ही दादा परदादा उसे शराबी बना देते। किसी शादी में गए, किसी की खुशी में गए, दादा ने तो पीनी है, शराब का जो बोतल का ढक्कन होता है उसमें डाल के बच्चे को भी ऐसे ही सोचते कुछ नहीं होगा, ऐसे कि एक बूंद ही है। और कई बार तो उसे पिला के कहते हैं जा दादी को हड़का के आ, है ना। वो क्या कहते हैं उसको, क्या करते हैं, बरक मारना, है ना। बड़े खुश हो, दादी भी खुश होती है उस वक्त, क्योंकि अभी नकली है वो, पर पता नहीं कब असली हो जाना है। हम जब पहली बार साइकिल चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, तो धीरे धीरे चलाते हैं ना। नशा भी ऐसे ही है, वो बूंद से शुरू होता है, तो जिस दिन वो पीना सीख गया फिर एक बोतल क्या और चार क्या, फिर तो कहीं नहीं। मगर इसमें दूसरी बात मैं कहने जा रहा था कि एक तो कभी कभी रिश्तेदार लगा देती है, मगर एक उसे दुख लगा देती है। जैसे बेटी बड़ी होने लगती है, उसे लगता है 5-10 लाख का खर्चा है, बड़ी हो रही है,
रिश्ता करेंगे, शादी करेंगे, फला रिश्तेदारों ने ये दिया लिया, मुझे क्या देना है शादी में। तो परेशानी उसको, उससे बचने के लिए घर को आते आते फिर बच्चे याद आते हैं रास्ते में, फिर और लेके सोचता नशा कर लो, जाते ही सो जाऊं, दुख याद ही ना रहे। आप भी यही कर रहे हैं, आप जो सीरियल का नशा कर रहे हैं, आप भी यही कि दुखों से बाहर रहो, पर दुख जाते नहीं है। कबूतर बिल्ली के देख के आंख बंद करता है, बिल्ली जाती नहीं, बल्कि बिल्ली को आसान हो जाता है कि झपट ले, मार दे। हम भी जब चाहे नशे में रहें, चाहे समय बर्बाद करें, हम भी मुश्किल को, मुसीबत को और समय दे रहे हैं कि वो हमें जकड़ ले, हमारा दुख और बढ़ जाए, हम उसमें से निकल ना पाए, हम उसे अवसर देते हैं। अब ये योगामृत है, योगामृत। कभी कभी लोग ऐसा भी पूछते हैं मुझे, इसका क्या लाभ है। अब जो बातें मैं अभी कर रहा हूं, ये मेरी ही बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारी, मेरे बच्चे हैं। जो बात मैं कर रहा हूं, ये बात स्कूल में, कॉलेज में कोई करेगा? वहां नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो किताब में जो लिखा है वही करता है। यही बात जो मैं अभी कर रहा हूं, थोड़ा दिन पहले इलेक्शन निकला, सारे लीडर आए होंगे, वो ये बात करेंगे? नहीं करेंगे। उनको पता भी एक भी मां नाराज होगी तो एक वोट कम हो गया, एक आदमी नाराज हो गया मैंने शराबियों के लिए कुछ किया, वो तो बल्कि शराब देने आते हैं। वो कह रहे तुम्हें समझ ही ना आए कि 5 साल मैंने क्या किया, वो इनको याद ही ना आए, शराब पिला दो, वोट डलवा दो बस। ये बात कौन करेगा? ये बात हम ही करेंगे जिनका दुख है, जिन्होंने झेला है, जिसका ये परिवार है, वही करेगा। इसलिए हम ये बातें करते हैं। तो परमेश्वर ने अपना जो पहला श्लोक कहा, जिसमें परमेश्वर भविष्य की बात कर रहे हैं, और हमें भी लगता है कि भविष्य हमें पता चल जाए, मगर परमेश्वर के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं जो भविष्य बता सके, जो भविष्य को बता सके। याद करो, आपको याद हो अगर, जब कोरोना आया तो पहले कितने दिन का बंद हुआ था? सिर्फ 1 दिन का, 1 दिन का बंद था। और उसमें भी प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी मूर्खता कर ली। जैसे एक कहानी मैंने सुनी, हमारे बारे में भी है ना, अलग अलग कौमों के बारे में कहानियां बन जाती हो, चलो अलग अलग कौमों पे लोग चुटकुले बना देते हैं। जैसे हमारी कौम के बारे में है, अब तो बस्तियां सुधर गई हैं। पहले कहते थे शाम को मीटिंग नहीं करेंगे इनके यहाँ, शाम को तो माहौल ही बिगड़ जाता है, बिगड़ता भी था। अभी कुछ साथियों का फोन आया पाकिस्तान से, हैदराबाद, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, गुजरात साइड से लगता है, सिंध में अपनी बस्ती है। शायद इंडिया में इतनी बड़ी बस्ती नहीं होगी कहीं, 30,000 की आबादी है अपने वाल्मीकि समाज में, है पाकिस्तान में। मगर ये ना सोचना कुछ अलग होंगे, हमारे जैसे ये नलायक। आदतें सारी हमारी एक चीज का है, इंग्लैंड भी चले जाए हम, आदतें नहीं बदलती, ये तो धर्म समाज बदल रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी से बता रहे, वो कह रहे जी हमारी इस बस्ती का नाम, जो पाकिस्तान के बाकी लोग जो है, हैदराबाद के बाकी लोग कह रहे, उन्होंने हमारी बस्ती का नाम रखा हुआ यूएस। यूएस मीन्स अमेरिका। मैंने कहा यार अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी बस्ती बढ़िया होगी, अमेरिका जैसी। कह रहे नहीं जी वो नहीं है, जो भी नया मोटरसाइकिल आता है, मां चाहे सिर पे गंदगी उठाए, लड़का जिद करके ले लेता है।
हर उल्टा टेढ़ा कई स्टाइल बनते हैं ना मोटरसाइकिलों के, हमारी बस्ती में करे हर स्टाइल होता है। बाकियों के पास बाद में आएगा, पहले हमारे पास। दूसरा, जिम जाते हैं, यहां वाले भी जा रहे हैं, यहां टैटू बनवाते हैं, और फिर वो कपड़े उल्टे सीधे, बाल ऐसे कुछ खड़े करके शाम को जब निकलते हैं तो दूसरे लोगों को लगता है कि जैसे वो बिगड़े हुए अंग्रेज नहीं होते, इसलिए उनका नाम अमेरिका रखा। बाकी चीज में कोई नहीं है अमेरिका, वो स्टाइल मारने। तो एक से हैं वो हम, यानी हमारी आदतों में कहीं कोई फर्क नहीं। जरूरत उनको भी इसी योगामृत की है। ये योगामृत उनको बदलेगा, मोटरसाइकिल नहीं बदलेगी, टैटू नहीं बदलेगा। दुख वहां की मां के भी वही है, यहां की मां के भी वही है। तो हम जो बात कर रहे थे कि भविष्य को जानना, बहुत कोशिश होती भविष्य पता चल जाए। तो कोई आके कहता है हाथ दिखाओ तेरा भविष्य बता दूंगा। अभी कोरोना हुआ तो मैं बीच में बात आ रही थी, हाँ चुटकुला एक, किसी ने जैसे कहते हैं शाम को ये इनका दिमाग बिगड़ जाता है, ऐसे किसी कौम के बारे में कहा कि उनका दिमाग शाम को 4 बजे बिगड़ता है। वो कौम ने मीटिंग बुलाई अपनी कि हमारे ऊपर भी इल्जाम है गलत। 4 बजे कह रहे जी इनका दिमाग बिगड़ जाता है। आपस में एक दूसरे से कह रहे बताओ हमारा कोई दिमाग बिगड़ता है? अब किसी को भी कहे भी तेरी गलती कौन मानता है? तो कह रहे जी पूरी कौम की मीटिंग बुलाओ, एक बार देखते हैं। बड़े हॉल में मीटिंग की गई, बड़े सारे जो बुजुर्ग थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, सब इकट्ठे हुए। बाहर मीडिया इकट्ठा हो गया, टीवी चैनल वाले कह रहे इनकी मीटिंग हो रही, आज फैसला आएगा 4 बजे इनको क्या होता है देखना है। सब बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे, सुझाव दे रहे। कुछ लोगों ने स्पीचें की, जैसे हम कहते हैं कि हमारे हाथ पैर सबके एक जैसे ही। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया उनके हाथ पैर भी 2 ही थे, जो आज हमारे ऊपर राज कर रहे उनके भी हाथ पैर 2 हैं। जो हम में से बच्चा आज पढ़ लिख रहा है, आज लुधियाना में कम से कम तो 20 वकील होंगे आपके, वो भी हमारे ही है ना। ऐसी माओ ने जन्म दिया है 2 ही हाथ पैर वाले। डॉक्टर भी हैं। हमने लखनऊ में डॉक्टर बनाने की परंपरा शुरू की थी। 2 बच्चे हमारे सेमिनार में मिले हमें, उन्होंने अपना दुख कहा, अपनी तकलीफ कही, अच्छा किया। अगर कहीं शर्म कर जाते कि मैं मंच पे खड़ा होकर क्यों कहूं कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो आज वो बच्चे डॉक्टर नहीं होते। अगर शर्म कर जाते, मैंने अभी उनको कहा, मिलने आया संदीप, तो मैंने कहा बेटे हमारा योगदान कम है, तुम्हारा ज्यादा है। तुमने हिम्मत की अपनी बात कहने की, तुमने हिम्मत की, कहा आके, और हमने उसी वक्त सबने मिलके तेरा हाथ पकड़ लिया। ये जो आप मत्था टेकते हो, ये जो पैसे, इन्हीं पैसों से वो बच्चे डॉक्टर बना दे, दोनों भाई बहन सके। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि सगे भाई बहन एक ही क्लास में दाखिल हुए और एक ही साल में डिग्री लेके निकले, और अब उसके आगे की डिग्री कर रहे हैं। MBBS के बाद जो स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जन, अब वो दोनों भाई बहन उसकी भी कर रहे हैं। अब सिलसिला ऐसा चला कि कम से कम लखनऊ में 8 बच्चे और आ रहे हैं डॉक्टर बनते हुए। एक 4थे साल में आ गया, कोई दूसरे में आ गया, किसी की अभी एडमिशन हो रही है, रवाज चल रहा है। तो मीटिंग हो रही थी, उनके भी ऐसे पढ़े लिखे भी बैठे थे। एक ने सुझाव दिया, वो कह रहे सारी स्पीचेस पूछे छोड़ो, सब पता हमें, हम सारे आदमी एक से हैं। सिर दुखता है तो डॉक्टर हमें भी वही गोली देता, उनको भी वही देता। अब ऐसे करो, घड़ियां मिला लो, घड़ियां मिला लो, और 4 बजे जैसे ही बजेंगे हमने देखना भी क्या होगा। सबने घड़ी मिला ली,
टिकटिकी लगा के देख रहे अपनी अपनी घड़ी की तरफ। जैसे 4:01 मिनट नहीं, 1 सेकंड हुआ, हॉल के दरवाजे टूट गए, बाहर आए सारे भागे हुए। मीडिया करे देखो कुछ हुआ, वो करे इससे ज्यादा और क्या होगा, दरवाजे तोड़ के बाहर आए। यही शांत बैठे रहते है ना, तो शायद यानी भविष्य को जानना आदमी की लालसाएं होती थी, आदतें होती हैं कौमों की। हमारी भी कुछ आदतें बिगड़ी हुई हैं, हमें भी उन्हें दुरुस्त करना, हमारे ऊपर भी चुटकुले हो सकते हैं। उन्हें दुरुस्त कौन करेगा? ये योगामृत है। यहां हम किससे बात करते हैं? यहां दादी भी होती है, पोती भी होती है, बेटा भी होता है, बहू भी होती है। मगर किसी क्लास में, किसी मीटिंग में हम इस परिवार की तरह नहीं होते। और ये बात पूरे परिवार से होनी चाहिए, पूरे परिवार से, कि हमने बदलना कैसे। हम बच्चों से बात करते हैं कि मां तो तुम्हें 10 बार कहती है खाना खा ले, खाना खिलाने के बाद भी पूछ लेती है 1 घंटे बाद भूख तो नहीं लगी। 1 घंटे बाद ही हम बच्चों से कहते, कभी तुमने पूछा मां से कि तुमने भी खाया कि नहीं खाया? अब ये बात बच्चे को कौन सिखाएगा? और ये एक लाइन, एक लफ्ज अगर बच्चे ने जिस दिन मां को पूछ लिया कि मां तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, पूरे घर का सिस्टम बदल जाएगा। एक लफ्ज से, एक शब्द से मां की सोच बदल जाएगी, उसके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। चाहे कुछ भी ना खाए तब भी उसे होगा मुझे किसी ने पूछा तो। हम पूछते नहीं हैं, ये कौन देगा? ये यहां से आता है योगामृत से। मैं जिक्र कर रहा था कि वो पावन तमसा नदी जहां मां सीता ने पहली शरण ली, क्यों ली? आज हमारे उस सवाल का यहां जवाब है। योगामृत उसी का जवाब है। ईश्वर के प्रकट होने को कब मानते हम? नित्यनेम में श्लोक आता है कि संगत तुमरा रूप। पूरा श्लोक क्या है? थाली लेकर, ये मैंने ऐसे कहा था ना, ऐसे बैठ जाओ। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि रोज हम ये दरबार नहीं लगा सकते रोज। और मान लो कभी सफर में है, किसी रिश्तेदारी में है, किसी और जगह है, बच्चे का एडमिशन कराने चले गए किसी शहर, और मन में आया कि ईश्वर को याद भी कर ले। चिराग ढूंढते फिरेंगे या मोमबत्ती? जरूरत नहीं है इसे, ना किसी चिराग की, ना किसी मोमबत्ती की, ना किसी अगरबत्ती की। देखो क्या इस श्लोक में क्या आता है कि थाली लेकर हाथ की। देखो ये हाथ, ईश्वर के आगे ऐसे भी हो सकते हम। बीच में वंदना धूप, ये जो अगरबत्ती, धूप, मोमबत्ती, इसकी जरूरत नहीं है। जो हमने कहना है ईश्वर को वही असली है। पहुंचना तो वो चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। धूप अगरबत्ती की सुगंध थोड़ी पहुंचे, पहुंच भी जाए तो इसमें मेरा संदेश थोड़ी है, मेरे दुख थोड़ी इसमें शामिल है। जो ईश्वर के आगे मैंने अपनी प्रार्थना रखनी है वो अगरबत्ती में थोड़ी शामिल है। वो तो मेरे दिल से निकलेगी, और दिल से निकलती है। दुआएं दिल से निकलती है, लफ्जों से नहीं निकलती। लफ्जों में तो कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं। किसी ने पांव छुए, कह रहे सुखी रहो, अब पता नहीं अंदर से कह रहे कि नहीं कह रहे। लफ्ज तो गलत भी होते हैं, मगर दिल जो कहता है, अंदर से जो दुआ निकलती है, असली दुआ तो वही होती है। तो क्या श्लोक है कि थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना, यानी जो हम ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, बीच में वंदना धूप। और आगे अगली पंक्ति ने अब जीवन बदल दिया। मोहन जी बैठे, पिछले प्रगट दिवस पे इन्होंने मुझे
अपनी वाल्मीकि अनंत में बुला लिया। वहां लड़कों ने इनसे कहा, इन्होंने मुझे कहा, मैं चला गया। इतना आनंद आया जीवन में कि ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। बिल्डिंगें बननी है ना, वाल्मीकि तीर्थ की बिल्डिंग बन जानी। बिल्डिंगें और चीज होती है। बिल्डिंग तो एक, आप कभी लखनऊ जाएंगे तो वहां एक बड़ी इमाम बाड़ा है, बड़ा, इतना बड़ा है कि आप उसकी बिल्डिंग को ऐसे निहारोगे तो दरबार साहब भी छोटा लगेगा। इतनी बड़ी और पुरातन काल की बनी। अंदर उसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं, दीवारों के अंदर से रास्ते हैं, दीवारों के अंदर से, दीवार के अंदर रास्ता, इतनी चौड़ी दीवार है। और मगर आप एक रास्ते से अंदर चलेंगे तो आप वापस नहीं आ सकते, वहां के गाइड निकाल सकते, आप निकल नहीं सकते। हमने भी कोशिश की, हमने सोचा कि हमारे पास बड़ा दिमाग है, निकल आएंगे, नहीं निकलते। बनाया इस स्टाइल से गया इंजीनियर ने, मगर वो इमारत ही है, वहां पे वो नहीं होता जो बाकी मस्जिदों में होता है। वहां संदेश नहीं, वहां ईश्वर का पैगाम नहीं, वो जो कहा हमारे लिए उस खुदा ने, वो बातें वहां होती नहीं। वहां सैलानी जाते देखने वाले, टिकट लगती है, अंदर जाओ, देख के घूम के बाहर आ जाओ। इमारतें नहीं, हम जब बदलते हैं तब जीवन बदलता है। हम सोचते रहे घर भी इमारत है, लोग सोचते हैं कि घर में संगे मरमर बिछा ले जीवन बदल जाएगा, उससे नहीं जीवन बदलता। कभी कभी बहुत, मुझे एक आईजी मिलने आए थे एक बार चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में है शायद रेस्ट हाउस। मैं रुका हुआ था, वो मेरे कमरे से 2 बार ऐसे निकल गए, दरवाजा अचानक खुला था, 2 बार निकले फिर वापस आए। ये कौन है? फिर मुझे मेरे दरवाजे पे नॉक किया, खुला ही था तब भी नॉक किया, कह रहे जी अंदर आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ। फिर आके इंट्रोडक्शन दी कि मैं आईजी था, रिटायर्ड हो गया। तो मैंने कहा कहिए। कह रहे नहीं, मैं पीजीआई दिखाने आया था और आपको माला पहने देखा तो सोचा आपसे बात कर लूं। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? कह रहे जी मैंने लुधियाना सीएमसी भी दिखाया, डीएमसी भी दिखाया, और भी कई जगह दिखाया, पीजीआई पहले भी दिखाया, अब दोबारा आया हूं। मैं कहा है क्या? कह रहे नींद नहीं आती। अब नींद का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, नींद का इलाज हमारी नीयत में छुपा हुआ। मुझे नींद बहुत आती थी, मैं डॉक्टरों को कहता था नींद बहुत आती है, गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है। लोग चाय पीते कि नींद उतर जाए, मैं चाय पीता हूं, चाय का कप पड़ा, नींद आ जाती है। तो डॉक्टर को कहता था डॉक्टर खुश हो, जिस भी डॉक्टर को कहा वो तारीफ करे, इस उम्र में आपको ऐसे ही नींद आ रही बिना गोली के, और क्या चाहिए? लोग तो गोली लेने आते हैं, आपको नींद आ रही है। तो उसने मेरे से बात की, तो मैंने कहा तुम्हारी नींद, तुमने जो आईजी तक बने उस जीवन में क्या किया, कितनों की नींद खराब की तुमने, तो तुम्हें नींद कैसे आई? बैठ के कह रहे बात तो आपके दोस्त, मगर कह रहे करो क्या, ये डिपार्टमेंट ऐसा है। मैं जब शुरू में करा लगा था तो मैं भी बड़ा टाइट था, सख्त था। तो मेरे कह रहा एक हौलदार की मुझे शिकायत आई जी रिश्वत बहुत लेता है। कह रहा मैंने उसे बुला लिया, बुलाओ उसे पेशी पे। कह रहा मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे डांटा भी तेरी शिकायत आ रही है तो रिश्वत लेता है। कह रहा वो आगे से हंसने लगा। कह रहा साहब जी ये भी कोई बात है, पुलिस का आदमी रिश्वत नहीं लेगा और कौन लेगा? कह रहा मैंने कहा मैं तेरी शिकायत है, मैं तेरा बड़ा अफसर हूं और तू हंस रहा है। कह रहा उसने मुझे अजीब ही जवाब दिया। कह रहा उस दिन से मैं भी खराब हो गया। कह रहा जवाब उसने क्या दिया? कह रहा देखो जी आपने जब मुझे बुलाया, जब मैं आपके ऑफिस में आया तो पेट पहले अंदर आया, मैं बाद में आया, पेट आगे था। कह रहा अब इसका तो सोचना ही पड़ेगा। कह रहा उसने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। कह रहा मैंने भी सोचा भी मेरे पास भी पेट है
और मेरे पीछे 8-10 पेट और हैं, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है। कह रहा मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। मैंने कहा असली बीमारी यहां खड़ी, असली बात ये है। अब जो हम पहला श्लोक हमने कहा परमात्मा का, वो भी तो यही था कि तुमने किसी को दुख दिया तो तुम्हें भी उस दुख में से निकलना पड़ेगा। अब दोबारा पलट के फिर वहीं आओ उसी श्लोक में। हुआ क्या कि विष्णु ने तीर चलाया, क्रौंच को लगा। अगर विष्णु ने यह किया होता कि पानी का एक बर्तन लेके मिट्टी का वहां रखा होता पक्षियों के लिए, तो ये किधर को जाता, पुण्य की तरफ, पाप नहीं लगता। मगर है तो पुरुषार्थ है ना ये, कि उसने कौन सा पुरुषार्थ किया। योग सृष्टि में परमेश्वर कहते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं गिना जाएगा जिसमें आपका स्वार्थ, आपका पाप शामिल है, उसकी सजा मिलती। नहीं तो चोर भी कह सकता है कि जी चौकीदार भी रात को जागता है, मैं भी तो जागता ही हूं। चौकीदार जागता है कि चोर ना आए, मैं जागता हूं कि चौकीदार इधर को निकल जाए, सारी दुनिया सो जाए, मैं भी इंतजार करता हूं। मेरी भी तो मेहनत हुई ना रात को, मगर वो मेहनत नहीं मानी जाए। असल में हमें भविष्य को जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जानना चाहिए कि मैं आज कर क्या रहा हूं। एक गीत था कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। मैं और बात कह रहा हूं इससे भी बड़ी, अर्पण को भी छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तप, दान और तीर्थ की भी जरूरत नहीं। वो परमेश्वर कहते हैं कि अर्पण करने की भी जरूरत नहीं। ये आपने मत्था टेका, ईश्वर थोड़ी उठाएगा, हमने उठाना। हम में से कोई उठाएगा। ये प्रसाद रखा है, ये ईश्वर नहीं खाएगा, हम खाएंगे। तो उस श्लोक में जो मैं पहले श्लोक पढ़ रहा था, उसमें आधी लाइन रह गई कि प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है। असल में जो परमेश्वर ने गुणों की चर्चा की है, जिसको हम कहते हैं कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुण ज्ञान। वो जो गुण ज्ञान है, गुण ज्ञान कहो या गुण ज्ञान कहो, चीज एक ही है। जो गुणों की तरफ, जो अच्छाई की तरफ ले जाए, जरूरत उसकी है। बाकी जीवन में सुख दुख बने रहते, वो दोनों बराबर निरंतर चलते हैं। मैं 1 घंटा अगर और बोलता रहूं तो आप थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे? बैठे बैठे हो जाता बैठे। और अगर हम थके ना, मान लो, चलो यहां नहीं थकोगे आप, मान लो थके ना अगर, तो कभी बेड याद आएगा? बेड की याद कब आती है? जब थक जाते हैं। यानी बेड का सुख कब मिलता है? जब कब्र का दुख हो, जब थक जाए। अगर दुख खत्म हो जाए तो सुख भी खत्म हो जाए। दोनों बने हुए, दोनों ने बराबर चलना है। नित्यम का श्लोक कहता है कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं जोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। फिर परमात्मा को युग दृष्टा भी कहते हैं, युग प्रवर्तक भी कहते हैं कि ये युगों को बदल देता है, युगों को बदल देता है। और हमारा जीवन भी बदला है, हम शुक्राने में आए नहीं। हमने अपने जीवन, बदले हुए जीवन का शुक्राना आज तक नहीं किया। हम पता नहीं कहां कहां से आए हैं। हमारे परदादी, हमारी परदादी का झगड़ा हुआ था हमारे परदादा से। झगड़ा होके वो हमारे दादा को, उस वक्त एक ही बच्चा था उनके पास,
हमारे दादा को लेकर लुधियाना आ गई, ना झगड़ी होती, हम लाहौर में होते आए पाकिस्तान में, आपसे मिले भी ना होते, दर्शन की जगह पता ही दानिश होता, ये नाम ही नहीं होना था। परिवर्तन आता है जीवन में, और हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। ये हालत थोड़ी सी पाकिस्तान में भी है जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, रोज मैं कई जगह जिक्र कर रहा हूं कि हम बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं, तो ये मीडिया जो है इसके द्वारा ये सूचना वहां भी पहुंची। तो वहां के कुछ बच्चों ने मुझे कहा, वो कह रहे जी आप हमें क्यों नहीं कह रहे पैसे के लिए। मैंने कहा नहीं भी मैं कभी पाकिस्तान आया नहीं हूं, मिला नहीं हूं, जिसके बारे में जानता नहीं कि बेचारे का कारोबार क्या है, उसके घर के हालात क्या हैं, मैं कैसे कह दूं। करे ना जी ना, ऐसा मत सोचो, जब हम 90,000 का मोटरसाइकिल ले सकते तो आपको क्यों नहीं दे सकते। यानी बिल्कुल इसका मतलब हमारे जैसे ही है लगभग। अब बात ये देखनी है कि हम 90,000 के मोटरसाइकिल पे आ गए, आंगन में संगे मरमर पत्थर लगवाने पे आ गए, मगर जो जीवन बदलना था वो नहीं बदला। आज भी नगर पालिका की नौकरी मांग रहे हैं, जब गांव में थे तब भी, और शहर में आ गए तब भी, जब साइकिल पे थे तब भी, और जब मोटरसाइकिल पे आ गए तब भी। असल में बदलना तो ये है, संस्कार बदलने, सोच बदलने, कि ये सोच कब बदलेगी। हमें किसी ने चूड़ा भंगी कह दिया, लड़ पड़ते हैं, और खुद एप्लीकेशन देने जाते हैं नगर पालिका में काउंसलर को कि मुझे वहां लगवा दो गंदगी उठाने। फिर क्या बनेगा, गंदगी उठाने वाला क्या होगा, उसको लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, उसे इंजीनियर कहेंगे, डीसी कहेंगे। हम जीवन बदलने की कोशिश में नहीं। मुझे भी अभी जब शेरपाल जी ने कहा कि बच्चे की खुशी, वो खुशी एक है, मैं भी खुश हुआ, मगर मेरा दूसरा ही सवाल था कि बच्चा स्कूल जाने लगा कि नहीं लगा। ठीक, ईश्वर ने कृपा की है, हो गई अच्छी बात। अब आगे हमारी जिम्मेवारी कैसे होती है, जिम्मेवारी कैसी है इसकी समझ लो। जैसे एग्जाम होता है बच्चे का, पेपर हुए ना, अभी चल रहे, कुछ हो गए, खाली शीट मिलती ना, आंसर शीट खाली, उसे भरना किसने है, बच्चे ने। साल भर जो टीचर ने पढ़ाया, ट्यूशन पे पढ़ा, घर याद किया, वो अगर याद है तो भरेगा। दूसरी तरह से समझ लो, एक बच्चा चित्र बनाता है, खाली शीट होती है, एक किनारा और दूसरा किनारा, वहां से लेके यहां तक चित्र बनाता है तो बन जाता है। कुछ भी बनाए, पक्षी बनाए, शेर बनाए, या कार बना दे, बाइक बना दे, जंगल बना दे, झरना बना दे, कुछ भी बनाए, जो बनाएगा वही बनेगा ना। ऐसे ही हमारा जीवन, एक किनारे से दूसरे किनारे, हम जो बनाएंगे वो बनेगा, जो बनाएंगे वो बनेगा। हमारा जीवन बदला है, ये माइक लगाने का अधिकार हमें नहीं था, ये जिन कपड़ों में हम बैठे, ये कपड़ा पहनने का अधिकार हमें नहीं था। हमें तो नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उतरन पहनते थे, किसी का घर का उतरा हुआ कपड़ा। नया कपड़ा पहनने पे हमें दंड लगता था, सजा लगती थी कि तुमने नया कपड़ा क्यों पहना। और कौन लगाते थे, ये भी धर्म ही लगाता था। देखो, धर्म था ये किसी राजा के कानून नहीं थे, धर्मों के पैदा हुए कानून है कि हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीच हो, जबकि बराबर के हाथ पैर है। कल एक बेटी बात कर रही थी, उनको टीचर यही पढ़ा रही थी कि एक लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, एक बाजू से पैदा हुए, एक क्षत्रिय, तो उन्होंने तलवारें पकड़ ली। एक पेट से पैदा हुए, उन्होंने व्यापार पकड़ लिया, और तुम करी पैरों से पैदा हो। मैंने उस बेटी को कहा
कि इसका जवाब जब देना है तो तुम्हारे चेहरे पे पहले गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये यहां बच्चे भी समझ लो, सारे आप भी समझ लो। जीवन में जवाब तो सबको देना पड़ता है कहीं ना कहीं। अच्छा जवाब वो दे सकता है जो अपनी बात को बिना गुस्से के कहे। पहले सवाल को समझो, उसको 4 बार दोहराओ अपने अंदर कि इसके कितने जवाब हो सकते हैं। एक सवाल का एक ही जवाब नहीं होता, कई हो सकते हैं, मगर जो जल्दबाजी करता वो गलत। सुकरात कहता है, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक हुए। सिकंदर का नाम सुना? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु का गुरु था सुकरात। तो सुकरात कहता है कि जो विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हर चीज पे सवाल करते हैं। जो विद्वान, जिसके पास दिमाग है, मैंने कहा ना बच्चा खिलौना तोड़ता नहीं है, वो खिलौने को समझना चाहता है। हम डांटते हैं उसे, वो उसे खोलता है, खोल के फिर जोड़ता है, जुड़ता नहीं बेचारे से, क्योंकि हर चीज पेज से नहीं जुड़ी होती। तो तोड़ बैठता, उसे खोलते खोलते तोड़ देता है। अब टूटी हुई चीज नहीं जुड़ती, ये उसे उस वक्त नहीं पता होता। तो हम हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम कई रहस्यों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मगर उस तरह से समझ नहीं पाते। तो हम भी कई बार अंधविश्वास में, कई दूसरी चीजों में पड़ते हैं। तो जीवन को बदलना, सवाल करना, तो सुकरात कहता है कि जो बुद्धि रखता है वो सवाल उसके पास होता है, मगर जो बुद्धिहीन है उसके पास सारे जवाब होते हैं। देखो, अब लाइन को समझना बड़ा मुश्किल है। ये सुकरात कहता है कि जो बुद्धि रखता है, जिसके पास अकल है, जिसके पास विजडम है, उसके पास सवाल जरूर होगा। मगर जो बुद्धिहीन है, जिसको बिल्कुल अकल नहीं, उसके पास ज्यादा जवाब होते हैं। और जिसके पास अकल है वो उस सवाल को सुनेगा, 4 बार पहले दोहराएगा, सोचेगा इसका जवाब क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और सोच के जवाब देगा भी इसका ये जवाब नहीं होगा तो ये कहने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए भी मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्योंकि जिस दिन हम कहते हैं ना कि मुझे सब कुछ पता, उस दिन हम मूर्ख हो जाते हैं। और जिस दिन हम कहते हैं कि मुझे ये भी सीखना, ये भी सीखना, फिर हम विद्वान बनते चले जाते हैं। हमारी दादी एक कहानी सुनाया करती थी। नई बहू आई तो नई बहू के साथ जैसे रिवाज होता है कि 3-4 दिन के बाद जब वो रसोई में जाएगी पहली बार, तो कोई मीठी चीज बनाए। देखो, दुनिया भर में रिवाज है मीठी चीज का, मगर हमारी कौम में रिवाज उल्टा है। हमारे यहां लड़का पैदा हो, आप बर्फी बांटो, वो करे दिमाग खराब हो गया, लड़का हुआ है, मुंह कड़वा करा, मीठा थोड़ी। अब सोचो कि आपने नीम का पेड़ लगाया तो आम लग सकते हैं उसे किन्नू लग सकते हैं, वो तो कड़वा ही रहेगा। और आपने अगर जीवन की शुरुआत कड़वी कर दी, बच्चे के जन्म पे ही गंदी चीज बांटनी शुरू कर दी, तो जीवन अच्छा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो उस बहू से कहा गया तुमने मीठा बनाना है, और दादी सास भी थी। अब जो बुजुर्ग होते हैं इनको बच्चों से ज्यादा प्यार होता है, हार्मोन्स भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। दादी को ज्यादा लगाव था, पोते की बहू है, बहू को भेजा रसोई की तरफ, जाओ आज खीर बनाओ। दादी पीछे पीछे चले गई, सास तो बैठी थी इम्तिहान लेने के लिए, मगर दादी सास पीछे पीछे। वो कही बेटे बर्तन सही से धो लेना, दूध फट जाता है। अब बहू का जवाब क्या होना चाहिए था असल में
क्या जवाब होना चाहिए था? छोटा सा हाँ जी, जवाब इतना चाहिए, मगर बहुत दूसरे वाली थी। वो कह रही पता है मुझे। दूध रखा, उबलना शुरू हुआ और चावल निकाले। फिर दादी ने कहा चावल से देखना कोई कंकर ना हो, मुझे सब पता है। चावल डाल दिए, खीर बननी शुरू हुई। दादी से फिर नहीं रहा गया, कह रही बेटे हिलाते रहो नीचे लग जाती है। कह रही मुझे सब पता है। दादी का अपने जीवन का अनुभव था, क्योंकि दादी के कितने जीवन होते हैं, उसका एक बचपन, एक वो शादी होके आई 2, फिर वो सास बनी 3, फिर दादी सास बनी, यानी उसके पास 4 जीवनों का अनुभव। वो कह रही बेटे खीर ना नीचे उतारने से पहले थोड़ी सी राख डाल देना। कह रही मुझे पता है। उसे एक ही लफ्ज सीखा था ना कि मुझे सब पता है, सीखना है ही नहीं, सच में राख निकाल के डाल दो, पता कुछ नहीं था। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, और हम आज अब उसी राख को निकाल रहे हैं। ये जो जीवन बना रहे ना योगामृत वाला, सीखने का, मैं आपको सिखाने आता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। मैं भी रोज सीखता हूं, कई चीजें मुझे पता ही नहीं होती भी ये ऐसे होती है, उनको समझने की कोशिश करता हूं कि ये कैसा है। सीखते हैं और सीख के फिर उस ज्ञान को अपने पास नहीं रखना चाहिए, बांटना चाहिए आपस में, और ज्ञान बांटना कभी कम नहीं होता। अब हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं, दोबारा आ रहा हूं मैं वही। हमें जो लालच है भविष्य को जानने का, भविष्य को जानना क्या चाहते हैं असल में? पैसा कब आएगा, बड़ा मकान कब मिलेगा, बेटे की शादी कब होगी, लड़की की शादी, लड़के की नौकरी। लालच, यानी कि लालच है, और नहीं कुछ जानना चाहते। अगर किसी ने हाथ देख के ये कह दिया ना कि कल तुम्हें सारा दिन जुकाम रहेगा, तो बताओ उस पंडित को आप पैसे दोगे? उसने ये कहना ही नहीं, उसने तो अच्छा अच्छा कहना है। तो किसी पंडित को ये नहीं पता था, मैं लॉकडाउन की बात की थी मैंने, कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नालायकी की, वो जो मैंने बताया ना 4 बजे वाली कौम थी, हमारे प्रधानमंत्री भी उसी कौम में पैदा हुए। कह रहे सारा दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा, और शाम को 5 बजे थालियां बजानी है और ये करना वो करना। शाम को 5 बजे ये हुआ कि सड़कें जाम हो गई। वो जो आदमी को आदमी से दूर करना था ना, भी सांस की बीमारी थी ना कोरोना, भी दूर रहना है, बल्कि भीड़ इकट्ठी होगी चौकों में, बीमारी और फैल गई। फिर एक दिन रुक के फिर दोबारा लॉकडाउन हुआ 21 दिन का। 21 दिन का ही वो, पहले 1 दिन का फिर 21 दिन का, मगर 21 दिन रहा। अब यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई 50 लाख पंडित है इंडिया में, हाथ देखने वाले, और जो टीवी में आते ना बंगाली तांत्रिक, किया कराया चुटकी में बता देंगे, कहते ना 50 लाख की गिनती है इन मुस्टंडों की, इन बदमाशों की 50 लाख की गिनती है कम से कम। किसी एक ने भी कहा कोरोना इतनी तारीख को खत्म होगा, एक फिर कह रहे किया करा मैं ठीक कर दूंगा। किसी ने कोरोना ठीक किया, बल्कि अपनी दुकानें बंद करके खुद डर के बैठ गई। पादरी बड़े घूमते हैं यहां, करे वहां हाथ रख लो जहां जहां दर्द है, मैं दुआ करूंगा ठीक हो जाओगे। कोरोना के दिनों में पादरी भी भाग गए, कईयों तो बुर्खा पहन लिया कि सांस ना मेरे से टकरा जाए। पादरी कादरी सब भाग गए। ये ताकत केवल ईश्वर के पास है, और हमें इसकी चिंता भी नहीं करनी, जानने की चिंता नहीं करनी। अच्छा बने उसके लिए क्या कर रहा हूं उसकी चिंता कर। जैसे मैंने
समीर के बारे में दूसरा ही सवाल पूछा पिता से कि स्कूल जा रहा है, वो मेरी चिंता है, उसका कल अच्छा, वो स्कूल जाएगा, डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, तो उसका पूरा जीवन, केवल उसका नहीं, उसकी नस्लों का जीवन बदल जाएगा। जो जज बनेगा उसके आगे बच्चे क्या बनेंगे, वो उससे आगे बनेंगे, बदल जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं गीत की उस लाइन को भी नहीं मानता जो कहती ना, किया क्या है अर्पण। मैं जेब से निकाल के ईश्वर को कहूं कि मेरे पास जा रहा है, मेरे पास ज्यादा हो सकता उससे, ये जमीन उसकी, ये चांद तारे उसके, जमीन में रखा सोना उसका, हीरे जवाहरात उसके, और मैं 2-4 रुपए निकाल के कहूं कि मेरे पास जा रहा है, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है। ये तो एक इसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, आस्था प्रकट करनी, श्रद्धा प्रकट करनी। आप रिश्तेदारों से कई बार मिलते हैं, रिश्तेदार का बच्चा आया, आपको प्यार आ गया, बाजार लेके उसको सूट ले लिया, वही ईश्वर के आगे हम करते हैं। ये तो हम रख के कहते हैं कि मेरा सारा कुछ तुम्हें अर्पण है, ये तेरा दिया है। असल में कहना ये होता है कि ये तेरा दिया है और ये मेरा हिस्सा। जैसे सिख कहता है, सिखों में 10वां हिस्सा निकाला जाता है, दसवंध बोलते हैं उसे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते गुरुद्वारे के लिए। और इसीलिए हरियाणा के, यूपी के जो किसान बैठे थे धरने पे, उनमें से सबसे बड़े लीडर ने कहा, वो कह रहा भी जिन शिवलिंग पे हम मंदिरों पे दूध चढ़ाने जाती हमारी औरतें, उन मंदिरों से तो चाय का कप भी नहीं आया किसानों के लिए, सारी रोटी गुरुद्वारे से आ रही है। इनको भी तो पूछो जिनको रोज दूध से नहला रहे हैं, इन्होंने आज क्या दिया हमें। तो वो दसवंध की आदत जो पड़ी, उसने एक आंदोलन को 13 महीने चलाया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया। और वही नहीं, आज जो लड़ाई हो रही रूस और यूक्रेन में, वहां पर भी लंगर चल रहे हैं उसी दसवंध में से। तो जो दसवंध वो निकालता है सिख, तो अहंकार नहीं रखता, वो कह रहा कि ये मेरा एक हिस्सा किसी अच्छे काम के लिए, किसी दूसरे के लिए। इस्लाम में भी आती है ये कहानी, इस्लाम में भी कहा जाता है, कुरान में लिखा है कि आप जब खाना खाने लगो, घर में तो आप खा रहे इकट्ठे अपने मेंबर, मगर कहीं सफर में हैं, स्टेशन पे बैठे, प्लेटफार्म पे, ट्रेन के अंदर हैं, और आपने खाना निकाला, तो सामने वाले को पूछो जरूर पहले कि तुमने खाया कि नहीं खाया। नहीं खाया तो आधा तोड़ के उसे दो। मैंने एक और चीज देखी, मेरे एक मित्र रहे, हम उनके साथ रामपुर से लखनऊ जा रहे थे, पहली यात्रा थी मेरी उनके साथ, और वो घर से टिफिन लेके आए खाने का। गाड़ी थोड़ी देर चली तो उन्होंने खाना खोल के रख लिया, मुझे कह रहे आप भी आ जाओ। मैं कहा आप खा लो, कह रहे नहीं आप आओ, बराबर बैठो, बैठ गए। तो टिफिन का जो ढक्कन होता है, मैंने वो ढक्कन उठाया तो सब्जी उसमें निकाली, भी वो अपने उसमें टिफिन में ले लेंगे, मैं ढक्कन में रख लेता हूं। उन्होंने ढक्कन पकड़ा, दोबारा पलट दिया टिफिन में। मैं कही क्या हुआ? कह रहे जी मेरे इस्लाम ने, मेरे धर्म में ये है कि एक ही कटोरी में खाया जाएगा, एक ही थाली में। आप भी इसी में अपना कौर कहते हैं बुर्की को, आप भी अपना कौर इसमें लगाओगे और मैं भी अपना इसी में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे खुदा का हुक्म है कि सारे इंसान हैं। तो ये अच्छी बातें योगामृत देता है, ये अच्छी चीजें योगामृत सिखाता है। टीवी कौन सी चीजें सिखाता है? टीवी सिखाता है कि घर को अलग कैसे करना है। आता कि नहीं बताओ, हर सीरियल में है कि नहीं है? अनाज के भरे हुए बर्तन में आती बहू से लात कैसे मरवानी है, ये टीवी सिखाता है। आप भी करे जा रहे हो, मुझे पता है। लड़कियां करवाती है, जो नंदनी होती छोटी,
समझ होती है उन बेचारियों को। टीवी में देखा होता है कि जब भाभी आती है तो बर्तन रखा जाता है, उससे लात मरवाई जाती है। तो उसका पता क्या अर्थ, जैसे मैंने कहा कि बच्चे का जन्म पे अगर हमने मुंह कड़वा किया तो जीवन कड़वा रहे। तो इसका क्या अर्थ, अगर आते ही उसकी लात मरवा दी, पहले तो बर्तन में लात ही लगनी चाहिए, बर्तन भले खाली क्यों ना हो उसको भी लात ही लगनी चाहिए। और इसमें अगर पानी है, दूध है, चाय है, तो उसको तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। मगर हम लात मरवा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वो लात ही मारती है। हम ये सीख रहे हैं, हमारे संस्कार बिगाड़े जा रहे हैं, हम वो नहीं सीख रहे जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कहा। हम वो नहीं सीख पा रहे, हमें वो सीखना है। माफ कीजिए 2 मिनट। वो सीख इसलिए नहीं रहे, उसमें भी आप लोगों का कसूर नहीं है। हमारे यहां बाबा कैसे आते हैं? हमारे घर में बाबा आया करते थे, हमारे पिता के गुरु। हमने पता नहीं आज तक भी कोई जय वाल्मीकि भी नहीं सीखी हमने उनसे। हाँ, उनके आने पे हमें यह पता होता था कि अब देसी मुर्गा बनेगा, फार्मी भी नहीं बनेगा, देसी मुर्गा बनेगा, और शराब भी इंग्लिश आएगी। आज हमारे बाबा ऐसे चिलम वाले, हमारे बाबा तो चिलम बाबा भरेगा तो शिष्य क्या भरेगा? शिष्य भी तो वही लेगा, प्रसाद है ना वो तो बाबे का। तो ये कसूर कौम का नहीं था। मेरी कौम के तो घर ही पहले दूर होते थे शहर से। देखो यहां एक मोहल्ला है, क्या नाम है? नाली मोहल्ला। और नाला कहां होता था? शहर के बाहरों बाहर, पहले ऐसे ही होता था। अब देखो आप जीटी रोड पे चलोगे, किनारे किनारे नाला बनाया जाता है ना, तो हमारा बस्ती शहर के बाहर। उनको पता ही नहीं था हमने इंसानों की तरह कैसे रहे। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पता नहीं किस किस जगह से उठ के आए हैं। उठ के किस लिए आए हैं? अपने बच्चों के लिए, और केवल पेट पालने के लिए ना हो। हम केवल पेट पालने का हमने सोच लिया। चिड़िया करती है, शेर करता है, यही शिकार करता है, खाता है, सो जाता है। अगर आदमी भी यही करे तो जानवर में और आदमी में फर्क क्या होगा? आदमी का जीवन थोड़ा अलग होना चाहिए। अगर ईश्वर ने हम पे कृपा की है, हम लुधियाना जैसे शहर में आए हैं, रोजगार हमें अगर मिल गया है, ईश्वर की कृपा हुई है, तो हमें उस कृपा को वरदान में बदलना चाहिए कि कृपा ही नहीं वरदान बन जाए हमारे पूरे खाना आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें ताकि इस नरक से पूरी कौम निकल जाए। ये जरूरी है, ये हमें कोई कहने नहीं आया। और वैसे वो बाबे भी नहीं कहते। और सुनो, जिनकी कथाएं होती ना आपके, तो यहां बाहर ही रोड पे मुझे बता रहे थे, कह रहे जी आप राम शरणम से आगे निकल आना। वो बाबे चाहे राम शरणम वाले हो, चाहे मुरारी हो, चाहे वो कौन सी आती है, एक कौन सी मां लिखते हैं, जितने भी बाबे आते हैं, कभी उनकी कथा सुन लो, एक लाइन मुझे ढूंढ के बता देना उन्होंने कहा हो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सारा दुख दूर हो जाएगा। वो कहते ही नहीं कभी पढ़ाई की बात, कोई बाबा नहीं कहते, क्योंकि उनको पता जिस दिन पढ़ जाएंगे मेरे पखंड को कौन देखेगा। पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में क्या है? क्या है? कलम। और कहते भी क्या है जब वो कहते कि तप दान और तीरथ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब क्या कहते हैं? तब आगे लाइन कहते हैं कि ज्ञान से होगी, ज्ञान से। तो हम योगामृत करते हैं अच्छी चीजें सीखने के लिए,
अपने जीवन को बदलने के लिए, मगर हमें खुद भी बदलना पड़ेगा, अपनी भाषा भी बदलनी पड़ेगी और हर चीज में वो बहुरी बनना जो कहे कि मुझे सब आता है। ये आपने भी, ये केवल औरतों की बात नहीं कह रहा मैं। और आज एक और चिंता है, कल हम जब लौटे हैं योगामृत से, बिलासपुर से, तो रास्ते में एक आश्रम है। आप कभी हरिद्वार जाते हैं जब आप कभी, तो वहां देखोगे रास्ते में बहुत बड़ा आश्रम है, राइट हैंड। तो वहां बैठे थे, उसमें हॉस्टल भी बना हुआ बच्चों का। तो वो बता रहे थे कि लड़कियां ही लड़कियां आई हैं आज तक पढ़ने वाली, और आश्रम बने हुए शायद 12-13 साल हो गए हैं, 2 ही लड़के आए हैं करे अभी तक। तो ये भी एक चिंता है कि लड़के ज्यादा नालायक हैं, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं। और कल को एक नया सवाल खड़ा होना है, जब आपकी बेटी जज बनेगी, आपकी बेटी सिटी मजिस्ट्रेट बनेगी। जानते सिटी मजिस्ट्रेट कौन होता है? उसकी कार आती है नीली बत्ती वाली, पुलिस, हजारों पुलिस लगी हो, पुलिस ऐसे लाठी नहीं उठा सकती जब तक सिटी मजिस्ट्रेट नहीं कहेगा। उसका ऑर्डर होता है, फिर पुलिस आगे आगे चलती है। बेटी आपकी सिटी मजिस्ट्रेट बन जाए और लड़का आपका हो फटी हुई पैंट वाला, बाइक पे आवारागर्दी वाला, वो तो जब सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी आएगी उसको देख के भाग लेगा। खड़ा रहेगा वो तो खड़ेगा, भाग लेगा। और जो पढ़ने वाला होगा वो नहीं भागेगा, पढ़ने वाला नहीं भागता। वो जिनके बड़े बड़े मसल होते हैं ना, वो भागते हैं। पुलिस की गाड़ी आ जाए भाग लेंगे बड़े बड़े मसल वाले। और पतला सा हल्का सा लड़का जो कॉलर से आ रहा है वो नहीं भागेगा, वो एक साइड हो जाएगा, देखेगा क्या हो रहा है। क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास शिक्षा है। और यही चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध। हो गया ना शेरनी का दूध, कि शिक्षित आदमी नहीं भाग रहा। और जिसके मसल बनाए, जिसने जिम में जा जाके, और गुंडों का पूरा गैंग भी बना लेते हैं 8-10 इकट्ठे होके, और एक बाइक मोटरसाइकिल आ जाए पुलिस का, सारे भाग रहे हैं। फिर शेर कौन हुआ? मसल वाला कि कलम वाला? कलम वाला शेर। तो अपने बच्चों को हम जो कमाई कर रहे हैं उस पे पहला अधिकार हमारे बच्चों का है। रिश्तेदारियों का भी हम बहुत ख्याल करते हैं, मगर रिश्ता रुश्ता कोई नहीं होता। रिश्ते सब बदल जाते हैं। ये घर बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ जाते भाइयों में, सगे भाइयों में घर बढ़ जाते हैं। कभी कभी प्यार से बढ़ते हैं, कभी कभी बहुत बुरी तरह से बढ़ते हैं। कोई रिश्ता नहीं, रिश्ते 2 ही सच्चे हैं सब दुनिया में। एक ईश्वर के साथ जो कुछ नहीं मानता, और एक ईश्वर का रूप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भगवान का रूप? बच्चों को। बच्चों को कहते हैं ईश्वर का रूप, क्योंकि वो मासूम होता है, उसके मन में कोई खोट नहीं होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर किसी को देख के मुस्कुरा लेता है, जो प्यार से बुलाए उसके साथ चल लेता है, उसके मन में पाप होता ही नहीं। वो रिश्ता है जिसको आपने निभाना है। इसलिए आपकी पहला अधिकार आपकी कमाई पे, आपके बच्चों का, और वो भी खिलाने पे नहीं। खिला खिला के डंगर नहीं बनाना कि जानवर बना दो। करते हो आप ऐसे ही। लड़कियों को कहेगी चाय बना सुबह उठ के, और कहेगी मलाई खराब ना करना तेरे आवारा भाई के लिए। होता ना ऐसे, मलाई आवारा भाई को। और पर लड़कियां रही हैं, देखो मलाई किसको चाहिए? पढ़ने वाले को चाहिए कि आवारा वाले को चाहिए? हम सोचते नहीं, इंसाफ नहीं करते। इंसाफ करो। परमेश्वर कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, मगर जननी ही जननी के साथ नहीं है, मां ही बेटी के साथ नहीं है। वो लड़के पे जोर लगाई जा रही है, लड़के पे।
एक दादा का तो मुझे अभी बेटी ने बताया, नजीबाबाद से, दादा बेटी पोती का खर्चा देता था पढ़ने का, मगर बाप ने कहा कि तू पोती को नहीं देगा, मुझे देगा, बेटी तो मेरी है और मैं दूं या ना दूं। दादा ने कहा नहीं भी लड़की पढ़ रही है, पैसे देने जरूरी है। लड़के ने पता क्या धमकी दी, कह रहा सोच ले फिर अंतिम संस्कार तो मैंने ही करना है और मैंने अग्नि नहीं दिखाई, तू भटकता ही रह जाएगा। दादा डर गया बेचारा। पढ़ने वाली लड़की जिसने एमए कर रखा है, आगे की पढ़ाई कर रही है, उसका खर्चा रोक दिया। और बेटी ने जब मुझे बताया, मैं कहा दादा से बात करा, मैं उसे बताऊं कि अब वो अग्नि दिखाए या ना दिखाए, मगर तेरा दादा 100% नर्क में जाएगा। मैं कहा मैं बता रहा हूं तेरे दादे को, करा मेरी बात, मगर उससे डरते कराई नहीं जी करे आपने ऐसे कर लिया, कहीं घर की बात इधर बताते हो तो और मुसीबत हो जाएगी। हम इंसाफ नहीं कर रहे, इंसाफ करो। नलायक बच्चे का ज्यादा ख्याल रखते हैं, लड़का बिगड़ जाए करे इसकी जल्दी शादी करो ठीक हो जाएगा, लड़का नौकरी लग जाए करे अभी नहीं शादी करनी, 4 साल पहले कमाई खा लो, उल्ट कर रहे हैं। तो इसको दुरुस्त करो और सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे लगाओ। अब हम दूसरे पार्ट में आएंगे, क्योंकि आज रखा हमने पाठ है, हमारे बच्चे को परमेश्वर ने द्वारा जीवन दिया है, समीर को, और अब हम पाठ करेंगे।